बहुत सारा यहाँ पर खाली हुआ है और ये लगातार पलायन हो रहा है कि कब कहाँ कोई पुलिस वाला आ जाए, कब कोई कहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाए। 4 लोग आते हैं, ये देखिए ताला बंद हुआ है। ऐसे कागज तो दिखते ही नहीं है ना, पकड़ के पहले पीटते हैं। हम लोग के डर, हम लोग भी कल जा रहे हैं गांव को, सब लोग भाग रहे हैं तो हम लोग डर में मर क्या ऐसे क्यों रुके फिर। किसी से पैसा भी लेता है और मारपीट भी करता है, बहुत मारता है, जीने का लायक नहीं रहता है। लोग खाली करके डर से कि पुलिस उठा के न ले जाए या टॉर्चर न किया जाए या मारपीट ना हो, इसलिए सारे जो झोपड़ी कह सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी जो भी इसको कहें, ये सब खाली हो गया है। मम्मी बर्तन धोती है। ओके, ये क्या लेके जा रहे हो? ये बैग लेके आया हूँ, खरीद के घर जाऊंगा। तुम भी घर जाओगे? हाँ, बहुत मार रहा है इधर। ये देखो, ये बैग अपना लेके आया, सामान समेट के यहाँ से घर जाने की तैयारी। बहुत मार रहा है इधर। मोबाइल ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, स्विच ऑफ कर देता है, जोगाजोग करने भी मौका नहीं मिलता। पकड़ के ले गया था आपके बेटा को पकड़ के ले गया। कि कैसे छोड़ा आपके लड़के को ले जाके, फिर पैसा लिया? हाँ, लिया था 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लिया? किसने लिया? पुलिस बने ले लिया, पैसा लेके छोड़ा। या सरकार हमें स्पष्ट कर दे कि भाई तुम वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल में चला जाओ। या हमें पूरा प्रॉपरली बोल देते आप यहाँ नहीं रह सकते हो। क्या हमारा बंगाली होना गुनाह है? हम मुस्लिम है, ये गुनाह है हमारा? क्या हमारा कुछ गुनाह क्या है? ये जो मारपीट हो रहा है हमारे साथ, इतने आदमी को परेशानी में डाल रखा है, कारण क्या है? कुछ तो वजह होगा। आप बांग्लादेश को ढूंढो, कोई बात मना नहीं कर रहा आपको। अब हमसे जो सहयोग आपको चाहिए हेल्प, हम तैयार हैं। ऐसे होगा, हम लोग जिंदगी में सोचा नहीं है। हम लोग भारत की है, भारत की नागरिक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए मोदी सरकार को। हमने इतना वोट दिया उनको, वोट देने के बाद हमारा इतना तकलीफ है। वो क्या देखता है? देखना चाहिए सबको बराबर देखना चाहिए। हिंदू मुसलमान इतना वो जीत के बहुत यह कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन हम लोग को कुछ करे वो। हम लोग ये बोल दिया अभी हमारा समाधान करे सब कुछ। हमको समझ में नहीं आ रहा ये बांग्लादेशी घुसा है, किस लिए करता है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा कर रहा है हमारा के साथ? सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। उनको बांग्लादेशी कैसे कबूल करेंगे? इतना पिटाई करता है, आप बांग्लादेशी है ही नहीं तो कैसे कबूल करेंगे? अच्छा, पीट के बोलता है? बोलो आप बांग्लादेशी है। मेरा दादा का जमील पतल हो वो भी दिखा सकते हैं हम, हाँ, किंतु वो नहीं देखना चाहते ना। आके खाली मार के उठा के लेकर जा रहे जी। कैसे पीटा है देखो। अच्छा, पीटा है कैसे पीटा है, मार और उसको फिर छोड़ दिया? क्या किया? छोड़ दिया मार के। इतनी पिटाई के बाद छोड़ दिया? तो मतलब कोई सबूत नहीं मिला? सबूत नहीं मिला तो ये एक हर आदमी के साथ ये करेगा वो। जाऊंगा। डर डर के जी रहे हैं। आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या मैंने जो 12 साल मेहनत किया, मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए। लेकिन बेटे, आपने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब है, और ये सवाल सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, नायब सिंह सैनी से, देश के गृह मंत्री से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा भी जाना चाहिए। और उन्हें समझना चाहिए कि जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो और जब बार बार अपने भाषणों में 140 करोड़ आबादी का जिक्र करते हैं, उसी 140 करोड़ आबादी के ये हिस्से भी हैं, ये लोग भी हैं। फ़र्क ये है कि ये पश्चिम बंगाल से यहाँ से आए हैं और बंगाली मुसलमान हैं, तो इन्हें अनावश्यक तौर पर शक के आधार पर टारगेट किया जाए। तो इस बच्ची के जो सवाल हैं, उन सवालों पर गौर कीजिएगा। सरकार हमें कुछ करे यहाँ का, हमें बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा उम्मीद ना टूटे यहाँ से, बस।
नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मालदा की वेस्ट बंगाल मालदा की रहने वाला है। मालदा के रहने वाले हो। आप कहाँ के रहने हम वाले भी हो? वेस्ट बंगाल का है। क्या करते हो? मुर्शिदाबाद का। मैं ड्राइवर करता हूँ बस का। क्या नाम है? मुशर्रफ अली शेख। आपका क्या नाम है? सुजीत राय सर, आप कहाँ के हो बंगाल में? बंगाल में वेस्ट बंगाल हबीबपुर थाना। यहाँ कितने साल से हो? मैं इधर से कम 24 साल से हूँ। 24 साल से हो? यहीं रहते हो इसी इसमें? ये बासीपुर के एरिया में 15 साल जगह बदल 15 के साल और फेस 5 की तरफ से उधर 10 चल रहा था। 9 साल। हैं? प्रूफ दिखाएंगे सर। अब देखिए बेचारा बिना कहे ये प्रूफ दिखाने चले गए। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? सर हम 2 साल 2 महीना ऐसा होगा। 2 साल 2 महीने। उसके पहले कहाँ थे? इससे पहले चेन्नई बेंगलोर जाया करता था। आप क्या काम करते हो? यहाँ तो हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं सर। हाउस कीपिंग। हाँ। निकालो क्या है जरा देखें। और मैं अब आ गया हूँ। ये बस्ती कौन सी है? ये सुसान बोलता है, बादशाहपुर सुसान के पास। बादशाहपुर त्यागी मोहल्ला इसको नहीं बोलते, इस्लाम को क्या बोलते? बादशाहपुर हुआ ना ये बादशाहपुर। बादशाहपुर है। और ये यहाँ कितनी ऐसे इस तरह से कितनी झुग्गी है यहाँ पे? झुग्गी कम से कम 700-800 झुग्गी होगा। 700-800 झुग्गी है। तो किन लोगों ने बनाया? किसका बनाया? आप लोग किराए पे लेके रहते हो? हाँ जी हम किराए और पे झुग्गी लेके मालिक रहता हूँ। कौन है यहाँ? झुग्गी मालिक इधर लोकल बंदा है। अच्छा, और लोकल बंदा ने दे रखा है। उसने झुग्गी बनाया, सब किराए पे आप हाँ लोग जी, रहते हाँ हो? जी। तो यहाँ बहुत सारे लोग मतलब 10 साल 15 साल 20 साल वाले भी हैं। हाँ जी हाँ जी। अब यही वो इसका नाम बताओ। बादशाहपुर हुआ ये? बादशाहपुर 66 सेक्टर बादशाहपुर गुरुग्राम। और चूंकि गृह मंत्रालय का एक निर्देश है 2 जून का कि अलग अलग राज्यों को, यूनियन टेरिटरी और सभी राज्यों को निर्देश गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि जो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान हो, उन्हें डिपोर्ट किया जाए अलग अलग राज्यों में। उसका नतीजा अभी ये हुआ कि पिछले 6-7 दिनों से गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर में ऐसे जो स्लम में, झोपड़ी में, झुग्गी में या कहें इस तरह की कॉलोनी बनी है जिसमें हज़ारों लोग रह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों से आए। कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, जैसे एक ने बताया 25 साल से हैं। और यहाँ कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई ड्राइवर है, कोई सैनिटेशन में काम करता है। और महिलाएं ज़्यादातर हाउस हेल्प का काम करती हैं सोसाइटीज़ में। तो अचानक ये पैनिक हुआ। बहुत सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। हालांकि उसे होल्डिंग सेंटर कहा जाता है, जो गुड़गांव के 4 इलाकों में होल्डिंग सेंटर है। अचानक रेंडमली पुलिस वाले या इनका कहना है कि बहुत सारे लोग सादी वर्दी में कभी अचानक आ जाते हैं और अचानक कुछ लोगों को रेंडमली बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में ले जाते हैं। कुछ टॉर्चर मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं और उसके बाद कुछ लोगों को 2-3 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। कुछ डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर, उसको जो भी कहें वो रखा है। किसी से पैसा भी लेता है और मारपीट भी करता है, बहुत मारता है। जीने का लायक नहीं रहता है उनका, जितना मारता कितनी है। मारपीट हुई। अब देखिए ये हैं, नाम बताओ अपना। सुजीत राय सर। सुजीत राय। अब इनके पास सब आइडेंटिटी नंबर है आपका, लेकिन मैं सबको आपका और आपकी पत्नी का। हाँ सर। दीपा रॉय। हाँ। और इनकी पत्नी के पास क्या क्या है बताओ आप खुद। मेरा वोटर कार्ड है, हाँ आधार कार्ड है, पैन हाँ। कार्ड है, हाँ। रेशन कार्ड भी, रेशन कार्ड नहीं है, मोबाइल में है रेशन कार्ड। हाँ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ। और ये सब है। ये किस इलाके का है? ये कोटालपुर, पुलियापाड़ा। हबीबपुर, हाँ हबीबपुर सर। कोटालपुर, हाँ सर। पश्चिम बंगाल। पश्चिम ठीक है। हाँ वहाँ का सब इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड है। और मेरे ख्याल से वोटर कार्ड देख रहा हूँ मालदा का है, जो बहुत ही पुराना है। ये कब बना है आपका? ये सर 1989 से। वो तो बर्थ है आपका। हाँ सर। जो भी है। और ये सब लोग यहाँ काम के लिए, काम की तलाश में आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। ये देखिए अब बिना बताए यहाँ लेकर आने लगे। पहले अभी ये लड़का भी है मेरा, पासपोर्ट भी है। अब इस लड़के के पास क्या नाम है आपका? अबुल आलम मंडल। अबुल आलम के पास पासपोर्ट भी है। और पासपोर्ट एक तरह से कहें बहुत पुलिस वेरिफिकेशन के बाद किसी का पासपोर्ट बनता है। 2023 में इसका पासपोर्ट बना। पासपोर्ट बनने का मतलब जहां ये रहने वाले, बंगाल में कहाँ के रहने वाले हो? मालदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसके बाद पासपोर्ट बना। और उसके बाद इनके पास बाकी कार्ड तो है ही, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है। सबसे बड़ी बात पासपोर्ट। क्या करते हो आप? बस मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूँ। तो आपको पासपोर्ट है तो आपको कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो नहीं है, तभी हाँ। भी डर लगता है ना। क्यों डर लगता है? परिवार है, कुछ हो जाएगा तो फिर कौन बचेगा। कर रहा है हाँ? मार रहा है, इसी का डर है। ये एक रूम है आपका है? ये देखिए ये रूम है इनका। जब रूम अंधेरा होगा, लेकिन ये इतना ही 8 बाय 8 का कमरा है लगभग। इसी में इन मज़दूरों का, जो भी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कारपेंटरी करते हैं, सैनिटेशन वर्क करते हैं, ये छोटा सा कमरा है। और इसी में ये रहते हैं।
इसी में इनका किचन है, कोई परिवार है तो परिवार भी इसी में रहता है। और ये टीन शेड है, 8 बाय 8 होगा मैक्सिमम, 8 बाय 8 का है। इसी में किचन, इसी में रहना, इसी में सब कुछ है, यही इनका जीवन है। और ये कितने में किराए में ये मिलता है? ये सर हमको 2400 रुपया लेता है। 2400 लेता है। 49 सेक्टर में गया, वहाँ थोड़ा पक्का है तो वहाँ 5000 किराए पे रहते हो। सब किराएदार हैं जितने है सर किराएदार, सब किराएदार हैं यहाँ। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने ये इलीगल इंक्रोचमेंट करके झुग्गियाँ बना ली है। किन लोगों का, किनका है ये जो बनाया हुआ है, किन लोगों का जानते हो आप? जिनको किराया किसको देते हो आप? वो तो आता है लेके चला आता है, किराया लेके जाता है। बहरहाल तो आइए अब जरा इधर देखते हैं। इसमें कुछ घर खाली, कौन कौन घर खाली हो गया यहाँ से? आगे ये खाली हो गया, ये बंद करके चला गया, बंद करके चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे ये ताला बंद करके खाली करके इस घर में जो भी थे चले गए। कब चले गए लोग? कल चले गए। तो सब डर से जा रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसा है, हम भी जा रहे हैं, हम भी आज जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि अगर पकड़ के लेके जाएगा, मारेगा, फिर पैसा मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? गरीब आदमी है, इधर 2 पैसे कमाने के लिए आया हूँ, अगर ऐसे करके ले लेगा तो हमारा फायदा क्या रहने का यहाँ पे? इसी वजह से सर हम लोग चला जा रहे हैं इधर से। 12,000 साढ़े 12,000 सैलरी। इनको कोई उठा के लेके जाएगा तो आगे पीछे कोई नहीं होगा, सब कौन जाएगा? डर की वजह से कोई नहीं जाएगा, इसलिए गाँव भाग रहे हैं। जब माहौल ठंडा होगा सब आएंगे। आपके पास क्या क्या कागज है? सारे कागज है। दिखाओ, है पास में? है। दिखाओ, लेके आओ। ये रूम आपका है? मोबाइल में देखेंगे, ओरिजिनल दिखा दो। अब देखो क्या है, ये लोग त्रासदी देखो कि बेचारे हर आदमी पास में जेब में पॉकेट में अपना कागज लेके घूम रहा है कि पता नहीं इनसे कब मांगा जाए। मोबाइल में भी रखा हुआ है। ये इनका रूम है, ये आपका रूम है? ऐसे छोटे छोटे रूम है जो मैंने पहले दिखाया। इसमें 3-4 आदमी रहते हो, हैं? नीचे बिछा के ऐसे रूम है, इसी में ये 3-4 लोग। कितने लोग रहते हो इसमें? अब अंदर कोई है भी? आ जाओ बाहर। 3 आदमी रहते हो। तो क्या करते हो बताया आपने? हाउसकीपिंग। तो आपके साथ जो लोग रहते हो वो कौन है? वो लड़का है मेरा। लड़का है? हाँ। वो क्या करता है? वो कोई सैलून में काम कर रहा है। लड़का इनका सैलून में काम करता है। यहाँ आप कितने साल से हो यहाँ? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। 5 साल पहले बंगाल से आए? बंगाल से आए। और कागज दिखाओ, क्या है? ओरिजिनल भी है आपके पास? ये क्या है आपके पास? ये क्या? ये सर टिकट काटा था मैंने जाने का। हाँ, जाने का सितंबर को एसी था, एसी था। हाँ। तो अब इसको कैंसिल करके आज ही जाना पड़ेगा सर। जैसे सितंबर में जाना था। डर की वजह से। नहीं, वेट करो, अभी स्थितियाँ बेहतर होगी। लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जिनके पास पेपर्स है उनको ऐसे तंग करना तो गलत होगा। ये सर देखिए, आधार कार्ड है हमारा। हाँ, और क्या है? और बात करेंगे सर, रास्ते में पकड़ के जो मार रहा है ये सर वो बीबी का है। अच्छा, ये सब पेपर है। हाँ, रास्ता में पकड़ के जो मार रहा है तो उसके जो कौन ये कहीं भी पकड़ रहे हैं लोग? हाँ, कहीं भी पकड़ लेता है रास्ते में, कहीं भी पकड़ लेता है सर। पकड़ लेते, मोबाइल ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, स्विच ऑफ कर देता है, जोगाजोग करने भी मौका नहीं मिलता है। अच्छा, पकड़ रहे उधर ही पकड़ के मार रहा है। गाड़ी से नाम के सीधा मारने चालू कर दे रहा है। मोबाइल ले लेता कुछ है, बोलता नहीं है, आधार कार्ड कुछ चेक नहीं कर रहा है, सीधा मार रहा है। मोबाइल पहले ले। क्या नाम है आपका? रोनी दास। आप कहाँ के रहने वाले? बंगाल का हूँ। कहाँ, कौन सा जिला? मालदा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ कौन रहता है? और आप? इधर मेरा मम्मी रहता है। मेरा मम्मी डर रहा है, बोल रहा है इधर बहुत मार रहा है। कितने साल से हो यहाँ? इधर 2 साल हो रहा है। 2 साल पहले आए। हाँ। क्या करते हो तुम? मैं उधर काम करता हूँ कंपनी में, हाउसकीपिंग। और मम्मी क्या करती है? मम्मी बर्तन धोती है। ओके, ये क्या लेके जा रहे हो? ये बैग लेके आया हूँ, खरीद के घर जाऊंगा। तुम भी घर जाओगे? हाँ, बहुत मार रहा है इधर। ये देखो, ये बैग अपना लेके आया, सामान समेट के यहाँ से घर जाने की तैयारी। बहुत मार रहा है इधर रह के क्या करें यार। तो डर का माहौल है, डर से रहने का मन कर रहा है, जाने का नहीं मन कर रहा है। मार रहा है सीधा, कागज बागज कुछ नहीं देख रहा है। हाँ। तुरंत मार रहा है, गाड़ी से ना पूछते हैं। ये डर का एक माहौल है। हाँ, क्या बता रहे? हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने आए हैं। हाँ। और जब वो लड़का लोग, या तो हमें लोग रास्ते में चलना है, यहीं तो ऑफिस नहीं है, बाकोटी नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। जब वहाँ जा रहा है, कोई आ रहा है तो यही रास्ते पे पकड़ के मार रहा है। आपका क्या नाम है? मियाँ फजुद्दीन। कहाँ, किस जिले के हो? दक्षिण दिनाजपुर का। तो ज़्यादातर लोग दक्षिण दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, इन इलाकों के, मुर्शिदाबाद के भी हैं। हाँ। आप क्या करते हो? मैं तो सर अभी बीमार हूँ, अभी घरों में मैं बैठा हूँ। 3 लड़का है। हाँ। और मेरा सब यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। मेरा क्या करते हो बीवी लड़के? लड़का लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, हाउसकीपिंग का। और आप कितने साल से हो यहाँ? मैं तो सर 2008 से 8 से है, मतलब 17 साल से हो? हाँ जी। 16-17 साल से। आपके पास अपना वहाँ मालदा का कागज क्या क्या है? वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, और
आधार कार्ड तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पहले का वोटर कार्ड है। हाँ। और पैन कार्ड भी है। वहाँ मालदा में आपका घर है? हाँ जी। वो आपके पिताजी का और परिवार का? हाँ, मेरा पिताजी के, मेरा दादा की ज़मीन मेरा पिताजी के नाम पे है। हाँ। मेरा पिताजी की ज़मीन मेरे नाम पे आया। हाँ। वो भी कागज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इनके दादाजी की ज़मीन पिताजी के नाम पर, पिताजी की ज़मीन इनके नाम पर, मतलब पुश्तैनी तौर पर ये पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के रहने वाले हैं। यहाँ ये 15 साल 16 साल या 17 साल पहले गुरुग्राम में हैं। 3 बेटे इनके काम करते हैं। हाँ जी। अब ये कह रहे हैं सारा कागज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन डर का ऐसा माहौल है कि अब कौन, अब देखिए ये किस चीज़ का कागज़ है? ये मेरा घर की कागज है। और मालदा का, इधर आ जाओ जरा। ये मालदा में इनके घर का कागज़ है। ये मोबाइल पर दिखा रहे हैं, ये दिख नहीं पाएगा वैसे। घर मतलब आपका जो मालदा में मकान है, ज़मीन है, उसका कागज़ है। ये कागज़ है। तो ऐसे कागज़ लेके सब लोग घूम रहे हैं। वैसे मेरा जन्म भी तो 1168 का है। 68 का जन्म है? हाँ जी। तो वो मालदा में जन्म है आपका? मालदा नहीं, दक्षिण दिनाजपुर, माफ़ करिए, दक्षिण दिनाजपुर, थाना तपन। अब ये सब होने के बाद अगर इन लोगों में डर का माहौल है, आशंका है, और उसके बाद लोग छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, पैक करके कोई ले जा रहा है, तो जिम्मेदारी भी सरकार की है। आप कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाली है। जिला दक्षिण दिनाजपुर। हाँ तो जी। आपके घर में और कौन लोग रहते? कौन सा घर है आपका यहाँ पे? हमारा वो वाली है कोने में। कौन कौन लोग रहते हैं आपके? हम लोग मियाँ बीवी। इधर आ जाओ। मियाँ बीवी रहते वाइफ हैं। हस्बैंड। क्या करते हो आप? क्या करते हो? मैं मैडम के घर काम करती हूँ। सोसाइटी में कहीं? सोसाइटी में। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं। कितने साल से हो यहाँ? हाँ, 10 साल से हैं। क्या क्या कागज है आपके पास? वोटर कार्ड है। हाँ। रेशन कार्ड है। हाँ। और सब कुछ, मतलब ये सब वहाँ का है? दिनाजपुर का है? हाँ, दिनाजपुर का ही है। तो आपको क्यों लग रहा है कि आप लोग को भी डर है? हम लोग भी डर, हम लोग भी कल जा रहे हैं गाँव। आप भी कल जा रहे हैं? हाँ, कल हम लोग भी जा रहे हैं। क्यों? इधर आके बात करो थोड़ा। हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं। क्यों रहने की कोई सब लोग भाग रहे हैं, तो हम लोग डर में मर क्या ऐसे क्यों रुके? फिर सब लोगों को मैडम को बोल के, दीदी हम लोग भी गांव जा रहे हैं, गरीब आदमी है, कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को कौन देखभाल करेगा? कोई हिम्मत देने वाली कोई है नहीं, तो हम लोग किस भरोसा में रहेंगे? कोई उठा के ले जाता है 1 लाख रुपया, 50 रुपया पैसा मांग रहा है, हम लोग कहाँ से देंगे? मान लो इस कॉलोनी में अभी आप लोग के पास तो नहीं आया कोई उठा के लेने के लिए आपको पीछे वाली को आया। अभी उसको कोई खबर नहीं है। डॉक्टर को भी लेके गए, 1 लाख रुपया छोड़ के वो अभी दुकान बेच के गाँव चले गई। अच्छा। उसको इतना मारा था बहुत। हाँ, मारा और उसको था। फिर छोड़ भी दिए। अब ये एक सवाल है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मार पिटाई करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब छोड़ दिया मतलब वो बांग्लादेशी नहीं है, या पुलिस के पास उसके माइग्रेंट होने के सबूत नहीं है। तो फिर वो जो पीटा, इतना टॉर्चर किया, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तब आप छोड़ते नहीं। आपने पीट कर, मार कर, टॉर्चर करके 4 दिन डिटेंशन में, होल्डिंग सेंटर में रखकर छोड़ दिया, इसका मतलब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना पैनिक जो बना हुआ है, ये खास तौर से बड़ा सवाल है। अब जरा इधर देखते हैं कुछ और। यहाँ खाली और हुआ है घर यहाँ पे? बहुत सारा हुआ है। आधा खाली हो गया। हाँ, आज भी सारा चले जाएगी फिर। आज सारे चले जाए। हाँ, आज जितने भी घर थे इसमें 100 जुग्गी, 250-300 जुग्गी रहते थे। लगभग 10 से 20 जुग्गियाँ है यहाँ पे अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबका पैसा तो किसी के हाथ पे नहीं होता। जिसका पास है वो चला गया, और जिसका पास नहीं है वो 2-4 दिन देख रहा है। अगर पैसा आएगा तो कोई भी नहीं रहेंगे गुड़गांव के अंदर। मेरा नाम रूबेल। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल का। नहीं, जिला मालदा। यहाँ कब से रहते हो? यहाँ पे सर हो गया मेरा 11 साल हो गया। और क्या करते हो? मैं ऑफिस का जॉब करता हूँ। कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में? हाँ जी। और आपके परिवार के और लोग कौन रहते हैं? मम्मी रहता है, भाई रहता है। तो इसी झुग्गी में रहते हो? हाँ जी। तो आप लोगों को भी डर है जब आपके पास सारा कागज होगा? क्या क्या कागज तो है सर आपके पास? डर तो लगेगा। मेरे पास आधार कार्ड है, स्कूल सर्टिफिकेट है। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरा वेस्ट बंगाल से हुआ है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट है। हाँ। ठीक है। तो सर डर का माहौल इसलिए है कि अगर कोई 10 बार बोले ना कि आपका आईडी चेक करवा दो, तो हम चेक करवा देंगे। लेकिन सर कोई सुन ही नहीं रहा। बस गाड़ी से आ रहा है, कह रहे बंगाली है, इसको लेके जाओ। गाड़ी से लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। अगर मेरे को अगर लेके जाएगा तो मेरा मम्मी गुड़गांव में कहाँ खोजेगा, ढूंढेगा कहाँ? ये तो बात है ना। हाँ, अब तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो सीएम है ममता दीदी, तो उसको इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा है वहाँ पे।
अब ये 4 ऐसे होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, कहा जा रहा है होल्डिंग सेंटर। सेक्टर 10A है, बादशाहपुर है, मानेसर के पास है, एक और 44 या किसी सेक्टर में है। गुड़गांव पुलिस का कहना है कि हम लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की जानकारी पर किसी को लाते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है या पश्चिम बंगाल से वेरिफिकेशन हो जाता है कि वो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, तो उन्हें छोड़ देते हैं। ये मैं आज भी देख रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और जिस तरह से आप रैंडमली किसी भी कॉलोनी में जाकर 25-50 लोगों को उठा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन रख रहे हैं। जो हमारा इंडिया का जनता जो है, हमारा जो हम पश्चिम बंगाल से है, उनको भी उठा रहा है कि भाई चलो हमारा आधार कार्ड देख लो, सब कुछ देख लो, हम तैयार है दिखाने में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं दिखाएंगे। बात वो है कि जो बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी इंडिया में आया है, उनको पकड़ो ना। आप इंडिया को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हम पश्चिम बंगाल से, हमारा इंडिया का जो मैप है उसमें नहीं है पश्चिम बंगाल। अब बताओ वो चीज़, तो वो चीज़ है कि पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इंडिया में कुछ ना हो, जो बांग्लादेशी है उसको ले जाए बस। तो आप लोगों को भी आशंका है कि किसी को हाँ, कुछ भी हो सकता है सर। रात को जब सोते हैं तो मतलब नींद नहीं होता है, बस हम सोते रहते हैं कि कब कौन आ जाए उठा के ले जाता है, बस इतना ही है। अब ड्यूटी में जा रहा हूँ, अभी ड्यूटी सर, अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अभी पता नहीं मैं रास्ते में कौन उठा के मुझे ले जाए, फिर पीटेगा, फिर बोलेगा कि भाई पैसे दे तभी छोड़ूंगा मैं। उसे अच्छा मैं बंगाल में चला जाऊँ, मेरा काल टिकट है, मैं कल ही जा रहा हूँ, अब भी जा रहा हूँ। आप पैसे लेने जा रहा हूँ मैं ऑफिस में, दे देगा तो मैं कल ही जा रहा हूँ गाँव। तो डर का माहौल है गुड़गांव के अंदर, वो देखना चाहिए सरकार को। ये रोजी रोटी नौकरी जो भी है वो सब छोड़कर ये लोग जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि बहुत सारी अंग्रेजी वेबसाइट्स में खबर ये छपी है कि गार्बेज का सब जगह डंप हो रहा है। गुरुग्राम में सब जगह सैनिटेशन का काम रुक गया, मतलब उनके लिए ये लोग गार्बेज डंप करने वाली जगह पर काम करने वाले मजदूर के सिवा इनकी कोई अहमियत नहीं है। किसी अंग्रेजी अखबार में, 1-2 अखबार को छोड़ दें, जैसे आज एक्सप्रेस ने छापा, कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने, या चैनल्स, उनके लिए ये चिंता होनी चाहिए कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनकी आइडेंटिटी सिर्फ बांग्ला होने, बंगाली होने या पश्चिम बंगाल के होने के बावजूद इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है। तो आप लोग, आपका ये पीछे है कहीं, इधर भी हिंदू मुस्लिम भी वो चल रहा है, हिंदू को लोगों को खुश नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोगों को मुस्लिम को ज़्यादा चल रहा है। इसमें हिंदू भी रहते हैं इसमें? हाँ, हिंदू भी है और भी जगह पे है। उन लोग कह रहे थे हम लोग आराम से रह रहे हैं। अच्छा, और हम लोगों को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? हम लोग मुस्लिम क्या किए हैं? वही हम लोग का सवाल है। और ये गरीब आदमी के लिए हम लोग इतना मेहनत करके कमाई करते हैं, गरीब आदमी के लिए क्यों इतना होता है सर? आप ही बताएं। तो इधर आओ जरा, आप क्या सवाल पूछना चाहते हो, क्या सरकार को कहना चाहते हो, बताओ। क्या कहते हैं, हमारे जैसे हम लोग पहले था वैसे ही करने, बस रोजी रोटी जैसे हम लोग कमाते खाते हैं वैसे ही हम लोग चाहिए। आपके पास सारा पहचान पत्र है? सब कुछ है। क्या हम लोग है? देखा, आपको बताया था ना मैं। हाँ। वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और पैन कार्ड, सब कुछ है। और मालदा के रहने वाले हो आप? दिनाजपुर है। तो वहाँ घर है आपका? हाँ, गाँव। तो आपके जो फादर या ससुर या जो ससुर है, ससुर का भी है, ससुर का भी है, सास की है, मेरा मम्मी की भी है, सब कुछ सबका कागज वहाँ है। हाँ। मतलब वो लोग सब वहीं दिनाजपुर के रहने वाले, सब सबूत है। हाँ, तो इनके पास सारे सबूत होने के बाद उसके बाद तभी ऐसे कर रहे हैं हम लोगों को साथ। हाँ। तो ऐसे मतलब है, देखना चाहो आते हो तो देख लो पहले। हाँ। कि हम लोग देखा कि नहीं आता, हम लोग को बांग्लादेशी थोड़ी ना होता है सर। तो आप लोग भी ये कहोगे ना कि अगर बांग्लादेशी है घुसपैठिया, उन्हें पकड़ के ले जाओ, लेकिन ऐसे परेशान हाँ, हम लोगों को परेशान मत करो। जैसे हम लोग काम कर रही थी वैसे काम करने के लिए हम लोगों को दो। क्या करो? ये देखिए, मैं पूरा डॉक्यूमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूटू शेख। इधर मैं मुर्शिदाबाद का हूँ। इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ और लोगों से भी बात करेंगे। इधर आओ। हाँ, अब बताओ क्या करो, क्या दिखा रहे हो? मेरा नाम नूटू शेख। हाँ। मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद, जिला मुर्शिदाबाद से हूँ। ये देखो, पूरे बच्चे के मैं ID पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं अभी फोटोकॉपी करने जा रहा हूँ मैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ है? बर्थ सर्टिफिकेट किसका है ये? मेरे बच्चे का। ये इनके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है 2010 का। हाँ। मतलब 15 साल पहले का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है किसका? ये किसका है? मेरे बच्चे के है। ये भी बच्चे का 2012 का बर्थ। बेटी का है। ये बेटी का, 3 बच्चे हैं आपके। हाँ। 2016 का ये सारा बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास है। ये फोटो स्टेट कराने जा रहे हैं और ये बर्थ सर्टिफिकेट मुर्शिदाबाद का है। हाँ, अभी मेरा बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ता है, इधर मदरलैंड, बादशाहपुर में मदरलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाटू शेख। क्या करते हो आप? मैं कोठी में काम करता हूँ, साफ सफाई की। साफ सफाई की। और आपके पास अपना क्या कागज है? मेरा आधार कार्ड है, सब कुछ है, पैन कार्ड है, हाँ। लेकिन वोटर कार्ड है, लेकिन फिर भी वो लोग
मेरा मकान मालिक कह रहा है पूरा फोटो कॉपी करके ले आओ। हाँ। मैं थाने में देके ये मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड ये है, मेरा वोटर कार्ड है, है, पैन कार्ड है, बच्चों का स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चों का, ये सब कुछ है मालदा नहीं मुर्शिदाबाद, माफ़ करिए, मुर्शिदाबाद इलाके में। और आपके जो अब्बा हैं, फादर, वो वहीं के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल की है, मुर्शिदाबाद की उनका है। घर वहाँ है अभी? फादर हैं? हाँ, मेरे गांव में सब कुछ फादर हैं? हाँ, फादर है, भाई है। आपका जन्म वही मुर्शिदाबाद में। ये सब पेपर है। फ़र्क ये है कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं, घुसपैठिए होने के शक में परेशान किया जा रहा, और लोग डर कर, ये हर आदमी काम धाम छोड़कर, ड्यूटी पर जाना छोड़कर, ये अपना सारा आई कार्ड फोटोस्टेट करा रहा है, और लोग यहाँ से भागने, पलायन करने, वापस बंगाल जाने की तैयारी कर रहा है। अभी मैं इसी गांव में मकान में रहता हूँ, मैं क्वार्टर में। हाँ। तो मुझे आने जाने में बहुत डर लगता है। हाँ। पता नहीं कोई कुछ बोल देगा, क्या उठा के ले जाएगा। मेरा बीबी अकेला रहता है यहाँ, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, अगर मुझे उठा के लेके जाएगा तो कौन कहाँ ढूंढेगा मुझे। ऐसे 2 दिन 4 दिन न्यूज़ में देख रहा हूँ मैं, कोई कह रहा है 4 दिन उठा के ले गया, नहीं मिल रहा है, यही डर लगता है मुझे। तो चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से 2-4 दिन में स्थितियाँ बेहतर होती। तो आप अभी जाने की तो नहीं सोचा? नहीं, मैं जाने का नहीं सोचा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, कागज पत्र सब है। हाँ, मैं पूरे सवाल है। हाँ, हम किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, हाँ। प्रूफ तो लेता है ना, तो उसका कंपनी पुलिस में वेरिफिकेशन होता है सर। हाँ, सब कुछ होता है। पुलिस वेरिफिकेशन का अगर हम नहीं लेता है। कोई भी कंपनी में जाएंगे, दादू का जमीन है 1936 में, अभी का नहीं है, 36 का है आपके दादा की, फिर उसकी पिता की बात। ये आप जैसे क्या नाम बताया? मेरा नाम आरिफ मियाँ है। कहाँ के रहने वाले? मैं दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर। और यहाँ क्या कब से हो? थाना गंगाराम। यहाँ पे सर 15 साल हो गए सर। 15 साल से क्या करते हो आरिफ आप? मैं सर ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैकेंजी इंटरनेशनल ऑफिस में जॉब। मैकेंजी में जॉब कर क्या करते हो वहाँ? वहाँ पे सर पेंट्री में काम करते हैं। अब इनके पास एक कागज है जो इनके दादा का है, दादा या परदादा हुआ जी। 1936 का कागज है। अब ये मोबाइल में दिखेगा नहीं, ये क्या जमीन का कागज है? जमीन की कागज है। हाँ, ये 2 एकड़ की जमीन है। 2 एकड़ की जमीन है। 1936 जी। भारत की आज़ादी के पहले का। बांग्लादेश 71 में बना, उसके पहले का, आज़ादी के पहले, पाकिस्तान भी बनने के पहले का। 1936 इनके परदादा की जमीन का इनके पास कागज है। ये सब कागज लेकर सबूत के तौर पर अभी इसमें सर बंगाली में लिखा हुआ है। हाँ। अभी ये सर्च करें तो बंगाली में नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो पर्चा है ना, जो रिकॉर्ड बोलते हैं जिसमें, वो आ जाएगा सर, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप लोगों को क्या अंदेशा है? अंदेशा सर बंगाली बोलने से हम लोगों को पकड़ रहे कि इन लोग बांग्लादेशी है। जैसे मैं अभी काम करके आया हूँ, 2 साल साहब को बोला हूँ कि ऐसा ऐसा बात है, उन लोग कह रहे हैं कि फिर घर निकल जाओ, क्या कर सकते हैं, हम लोग भी खुश कर रहे हैं, हम लोग भी मजबूरी में पड़े हुए हैं। तो तुम भी घर जाने की सोच रहे हो? जी सर। वहाँ कौन लोग रहते हैं तुम्हारे? वहाँ सब है सर। दादी 119 साल की है, अभी भी जिंदा है। 119 साल की? जी। अच्छा, वहीं रहती हैं? वहीं रहते हैं। और यहाँ कौन लोग रहते हैं तुम्हारे? यहाँ पे मम्मी है, 2 भाई था, वो गांव में है, 2 दिन पे। तो सब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हो? जी सर। अब इससे ज़्यादा कागज क्या होगा? हो सकता है हम में से दर्शक जो आप लोग देख रहे हैं, अगर 100 दर्शक होंगे, शायद उसमें से 70-80% ऐसे निकल जाए जिनके पास परदादा की ज़मीन का और दादा की ज़मीन का कागज खोजना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये परदादा की ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड लेकर, उसके पन्ने लेकर घूम रहा है लड़का कि हम भारतीय हैं। लेकिन शक, डर, आशंका, डर का माहौल ख़त्म करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे रैंडमली किसी को यहाँ से पकड़ कर ले जाना, पिटाई करना, डिटेन करना, और बंगाली होने या मुस्लिम होने की वजह से उन पर बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का शकन। क्या करो, चले गए इसमें से, ये सब चले गए बंद करके। ये सारे चले जाएंगे। ये लाइन जा रहे हैं लोग। हाँ, ये पैक कर रहे हैं सामान लोग। इधर आओ, बताओ क्या करो। ये भी बंद हो गया। क्या कर रहे हो आप? इधर आओ, बताओ। टिकट करा के सब जा रहे हैं? हाँ, सब आधा आदमी खाली हो गया, जितना जुग्गी है। हाँ, आधा खाली हो गई पूरे। ये भी खाली हो गया लगता है। जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे हो? हम लोग भी जा रहे हैं। कब जा रहे हो? कल जाएंगे। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हैं? लोग सारे भगा रहे हैं। पुलिस वाला ने कल पकड़ के ले गया था। पकड़ के ले गया था यहाँ से, इस गली से किसी को? हाँ। अच्छा, हाँ, आपके बेटा को पकड़ के ले गए? हाँ। इधर आओ जरा समझे हम। तो आप कहाँ, इधर आओ ना, बात कर। पश्चिम बंगाल में कहाँ के रहने वाले हो आप? मालदा का। तो आपके बेटा को छोड़ा कि नहीं? छोड़ दिया। 1 मिनट हटना जरा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सुरतन। आप क्या करते हो? आप काम करते हैं, झाड़ू पोछा। और आपका बेटा क्या करता है? ये काम करती है। तो आपके पास कागज अपना क्या क्या है? सब कुछ है, ID ग्रुप सारे। और नहीं, इधर आ जाओ, चलो बात करें आपसे।
तो आपके पास कागज है, तो बेटा को कितने दिन रख के छोड़ा फिर? नहीं, इस दिन छोड़ दिया। एक दिन ले गया, छोड़ा? कोई मारपीट तो नहीं किया? नहीं। चलिए, इनके बेटे को ले गई पुलिस या जो भी लोग थे और उसका छोड़ दिया। तो कहाँ है बेटा आपका? काम पे गया। काम पे गया। अब ये रैंडम ऐसे शक के आधार पर पकड़ कर ले जाना, चलिए वो खुशकिस्मत था लड़का कि उसे छोड़ दिया गया, लेकिन 200 लोग या उससे ज़्यादा लोग अभी होल्डिंग सेंटर्स में हैं। 400 से ज़्यादा लोगों को उठाने की खबर मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में कल छपी थी। और आ जाओ देखते हैं। ये खाली हो गया? सब खाली हो गया ये? आ जाओ आगे आके बताओ मुझे, आगे आके बताओ। कोई जो क्या बता रहा हूँ, खाली हो गया ये? हाँ सर, खाली हो गया पूरा। कल जो लड़का को लेके गए थे सर, बगल वाले में ले गए। चल गया, इसीलिए डर के चल गया। अब देखिए क्या डर का माहौल है। वो जो लेडी अभी दिखी, जिनके बेटे को पुलिस कल ले गई और छोड़ दिया कल ही। कल छोड़ दिया, 20,000 रुपये लिया। अभी 20,000 रुपया लिया? हाँ, मैं ये पूछूंगा फिर। आइए इधर आइए। अब इन्होंने कहा कि 20,000 रुपया लिया भी, और उसी डर से ये खाली होता है। तो ये जरा पूछता हूँ लेडी से, कहाँ गई? वापस आइए, वापस आइए। वो कहाँ गई ये बताओ कि कैसे छोड़ा आपके लड़के को ले जाके? फिर पैसा लिया? हाँ, लिया था 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लिया? किसने लिया? पुलिस वाले ने लिया, पैसा लेके छोड़ा। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये लेडी, नाम बताओ अपना। सुरतन। ये झुग्गी नंबर कितना हुआ? 11 नंबर। झुग्गी नंबर 11, बादशाहपुर है। ये क्या है? बादशाहपुर। इनके बेटे का क्या नाम है? शरीफुल। बेटे को ले गई पुलिस, कल ही ले गई, कल ही ले गया। और कितने घंटे बाद छोड़ा? छोड़ दिया था 11 बजे तक। रात को? नहीं, 11 बजे ले गया, शाम को 5 बजे छोड़। 11 बजे सुबह ले गया, शाम को 5 बजे छोड़ा। पैसा किसने दिया? आपने दिया? किसको दिया? पुलिस वाला को दिया। जाके दिया वहाँ? कहाँ पे दिया? वो वैसे पुलिस ये था ना, डुप्लीकेट वाला था, पता नहीं। अब इसमें क्या है कि कुछ जगह सिविल ड्रेस में लोग आ रहे हैं, और वो पता नहीं चल रहा पुलिस वाले हैं, किसी एजेंसी के हैं, कौन है, आउटसोर्स कर दिया, क्या है? हाँ, ले गया इसे करके ले गया। ऐसे ही आया था, सिविल ड्रेस में लोग आए थे। कोई वर्दी में नहीं था? नहीं। और उसके बाद 20,000 रुपया लिखी। ये बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। सुन लीजिए गृह मंत्री जी, कि अगर पुलिस या उनसे जुड़ी एजेंसी या कोई लोग जो भी आ रहे हैं, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, लोगों को उठा ले जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ के नाम पर उन्हें डरा रहे हैं, और जैसे ये लेडी करी, इनके बेटे को ले गए लोग 11 बजे सुबह, शाम को 5 बजे छोड़ा, 20,000 रुपया दिया। ये झुग्गी में रहने वाली महिला, जो इस झुग्गी में रहती हैं, इस 8x8 के कमरे में, पता नहीं इसी में पूरा परिवार रहता है आपका? इसी में पूरा परिवार रहता है। और उसके बाद इनका बेटा क्या काम करता है आपका बेटा? ऐसे काम करता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजदूर है। और उसके बाद 20,000 रुपया ले लिया उनसे, रिश्वत लिया छोड़ने का। इससे दो बातें साबित होती है। पहली बात कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं था, उसके पास डॉक्यूमेंट था। अगर डॉक्यूमेंट था तो पहले आप ले गए तो वो गलत किया, बिना डॉक्यूमेंट को चेक किए घर पर वेरीफाई कीजिए, लेकिन ले गए पकड़ के। और उसके बाद उससे 20,000 रुपये वसूल लिए गरीब आदमी से छोड़ने के बदले। तो समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ गुरुग्राम में। और ये सवाल संसद में उठना चाहिए कि गुरुग्राम में रहने वाले पश्चिम बंगाल के हज़ारों लोगों के साथ, जो पश्चिम बंगाल के ज़िलों से आकर यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल से रह रहे हैं, उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उसके बाद उनसे रिश्वत और पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये एक इस महिला का कहना बहुत मायने रखता है। ये सब खाली करके चले गए। ये लंबा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में, बंद हो गया, चलिए इधर चलते, ताकि आपको जो इनकी त्रासदी है, परेशानी है, इनके साथ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, वो आपको पता चले। आइए, पूरे गुरुग्राम में पैनिक है। जहाँ अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग सेक्टर में ये लोग रह रहे हैं, हर जगह इनकी चिंता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंगाली हैं, मतलब पश्चिम बंगाल के हैं। नाम से उनकी धार्मिक पहचान हो रही है, और इसलिए उन्हें भाषा में बात कर रहे हैं, इसीलिए बंगाली को हटाओ। हाँ, इनका कहना है। हाँ। मतलब हम बंगाली है, जो बांग्ला भाषा से बात करेंगे उसे बंगाली को हटाओ। नहीं, बंगाली लोग तो घुसपैठिया के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेशी के लिए, लेकिन नहीं, जैसे कह रहा है रोहिंगा। हाँ। अगर रोहिंगा हो तो बांग्लादेशी को हो तो आईडी प्रूफ चेक करो, चेक करने के बाद आप भेजो। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लोग आके सीधा उठा रहे, सुन रहे नहीं किसी को, उठा के मार के तो ले जा रहा है। ले जाने के पता नहीं कहाँ रख रहा है, 6-7 दिन पे मिल रहा है नहीं किसी को, फिर जाके 6-7 दिन के बाद मिल रहा है। कहाँ है, कहीं उसी थाने में ऐसे कर रहा है। फिर बाद में
जब लेने जा रहे हैं छोड़ा नहीं तब जाके पैसा लग रहा है 15,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000। तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? तो हम नौकरी करते हैं सर, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं। हमारा पास आधार है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जन्म सर्टिफिकेट है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है, फिर भी मतलब वहाँ का जहाँ का हम रहते हैं वहीं का पुलिस वेरिफिकेशन मतलब हमारे गाँव की है, फिर भी ना देख रहे कोई। सीधा पकड़ने के बाद ही मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल को भी स्विच ऑफ करवा रहे हैं इन लोग, ताकि किसी को फोन ना कर पाए। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ हम रहते हैं फैमिली के, अगर मान लो फैमिली हम ड्यूटी से आ रहे हैं, आने के टाइम रास्ते से उठा ली तो फैमिली को कैसे पता चलेगा जो हमें उठा के ले गई? क्या नाम है आपका? रिजुल। और आप क्या करते हो आप? हम यहाँ ड्राइवरी करते हैं। कहाँ? इंटरनेशनल RPS में। तो आपके पास अपना क्या का कागज़ है? सबकी कागज़ है सभी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हमें वेस्ट बंगाल के है। किस जिला के? दक्षिण दिनाजपुर। तो वहाँ आपके अब्बा वो सब अम्मी अब्बा सब हैं? सब है। तो वो आपके पास वहाँ का भी प्रूफ होगा दक्षिण दिनाजपुर? नहीं, वहाँ तो है, फिर यहाँ भेजे हमारे पास मोबाइल पे, लेकिन ये तो मोबाइल पे देखेगा नहीं, ये लोग सीधा उठा रहे ले जा रहे हैं, इतना ही। आप लोगों को भी डर है? कोई जा रहे हो आप लोग भी? हाँ जी सर, आज हम जा रहे हैं सर। आप लोग भी जा रहे हो? आज जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये आपका घर है? हाँ। अच्छा है, अच्छा इनकी वाइफ है। चलिए आइए आइए। और मैं तो कहूँगा विपक्ष के नेताओं से कि संसद में बैठकर 2 लाइन बोल देना, ट्विटर पर कुछ लिख देना, एक्स पर कोई वीडियो जारी कर देना, उसकी बजाय सांसदों का डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल गुड़गांव में रहने वाले पश्चिम बंगाल के नागरिकों के घरों तक आए, इनकी तकलीफ़ें सुने, इनको जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से शक के आधार पर रैंडमली उठाया जा रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है, 20,000, 30,000, 40,000 लेकर छोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये देखे चश्मदीद बने और ये मुद्दा संसद में उठना चाहिए। सब यही बस्ती है पूरी? आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए। ये इनकी आवाज़ उठनी चाहिए क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए, लेकिन ये गली भी पूरा खाली हो गया। ये गली भी जैसे बता रहे हैं कि ये पूरा खाली हो गया है, पूरा ये खाली हो गया है। अब ये सब डर से हो रहा है और ये मुख्य धारा के चैनल्स में, मीडिया में उनके सवालों के दायरे से इनके सवाल गायब हैं। इनकी चिंता, इनकी परेशानी, डर, ये सब उनके सवालों के दायरे से गायब है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं जिन्हें घुसपैठिया होने के शक में परेशान किया जा रहा है, जबकि इनके पास भारतीय नागरिक होने के सारे पहचान पत्र हैं। ये जैसे देखो खाली करके लोग गए, ऐसे एक दिखा दो विजुअल, खाली करके लोग यहाँ से गए। एक तो ये लोग बेचारे गरीब लोग किस स्थिति में यहाँ रह रहे हैं, ये यहाँ की ज़िंदगी ऐसे ही बहुत त्रासद वाली है। 3,000, 2,500 में झुग्गियाँ लोगों ने किराए पर ली है, 10,000, 12,000 महीने का कमाते होंगे, पूरा परिवार मिलके किसी ढंग से यहाँ अपना भरण पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद इस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश है उस निर्देश के पालन के नाम पर इनके साथ परेशानी। आप लोग, आपका कौन सा ये घर है? हाँ। आप लोग भी जा रहे हो? हाँ सर। आप लोग भी जाने वाले हो? हाँ भैया। सामान पैक कर रहे हो आप? हाँ। कब जाने वाले हो आप? आज ही चले जाओ। अच्छा, इनका भी सामान देख रहे हैं पैक हो गया। ये देखिए, ये पूरा सामान इन्होंने घर में, ये देखिए इनका पूरा सामान ये पैक हो गया। ये सामान पैक कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ। हाँ? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम कलकत्ता का। प्रॉपर कलकत्ता? हाँ। तो आप क्यों जा रहे हो आप? सब लोग डराती हो, पुलिस कागज नहीं देखती है ना, इसलिए हम लोग डर के चले जाते हो। इतना पिटाई कर रहा है, हम लोग तो काम करने, मेहनत करने आया ना, पिटाई खाने के तो नहीं आया। कितने साल से हो यहाँ? यहाँ पे तो 3-4 साल हो गए। फोन पे बाद में बात कर लें, चलो हमसे बात। 3-4 साल से हो। हाँ। आपके पास क्या क्या कागज है अपना? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। हाँ। और वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या है? वो जायदाद का कागज है। जायदाद का कागज है। दादा दादी और पापा सबको कागज है। गौर से सुनिए, दादा दादी पापा सबके जायदाद का वहाँ का कागज है इनके पास। हाँ। 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 उसके बाद फिर क्यों डर लग रहा है जब ये सब है? वो ऐसे कागज तो दिखती ही नहीं है ना, पकड़ के पहले पीटते हैं तब बाद में कागज तो दिखती नहीं है। सामने आ जाती है तो कागज देखो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कागज तो एक बार नहीं देखती है।
सामने आती है पकड़ के पूरा पिटाई शुरू कर देती है। इसलिए वो पिटाई खाने का बाद डर लगता है ना, एक आदमी ने खाया तो हम सामने देखेंगे तो हम उधर डर तो आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मरीना। मरीना, आपके परिवार में और कौन लोग रहते हैं? मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हाउस कीपिंग काम करता है। हाउस कीपिंग। और आप क्या करते हो? वो मैडम के घर, किसी मैडम के घर काम करते हो, करते। झाड़ू पोछा टाइप का काम करते हो। तो अब देखो ये किस परिवार के किस तरह के लोग हैं और कितनी मुसीबत आन पड़ी है कि इनकी जो पूरी आजीविका है, पश्चिम बंगाल छोड़कर अलग अलग इलाकों से लोग इसलिए आए। गुरुग्राम है, बड़ी बड़ी सोसाइटी है, ऑफिसेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई अलग अलग तरह के काम में सब लोग पति पत्नी बच्चे सब काम करते हैं। और ये इनके रहने का ये देखो ठिकाना, ये 8x8 या 8x9 का ये झुग्गी है। ऊपर टीन की शेड है, चारों तरफ टीन लगी है। गर्मी इतनी है कि आप सोच सकते हो। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा पंखे का इंतजाम अपना ऊपर किया। वो कितना किराया देते हो इसका? इससे 3000 रुपये लेती है। 3000 रुपये महीना किराया देते हो। कौन आता है किराया लेने? वो हमारा ठेकेदार जो झुग्गी बनाया था उसी ने दिया है 3000 रुपये किराया। और जितने हैं सब किराएदार हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं सब किराएदार हैं। तो झुग्गी किसी एक ही आदमी का सारा या अलग अलग लोगों का? नहीं, अलग अलग लोगों का है। झुग्गियाँ बनाई गई हैं और उसके बाद ये रहते हैं। इसी में इनका किचन है, इसी में इनका बिस्तर है, इसी में इतने बड़े घर में, घर क्या कहें, झुग्गी है, इसमें पूरा परिवार रहता है। और ये सामान के नाम पर इनके पास कुछ ऐसे ही कपड़े बर्तन यही सब हैं और ये सब सामान समेट कर जा रहे हैं। तो कब जाने वाले हो आप? आज ही जाएंगे। लेकिन क्यों जाना चाह रहे हो? वेट करो। अरे किस चीज़ के? कोई हमारा वो जिम्मेदारी लेके तब जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ना तो कोई तो नहीं ले सकती है। मेरे को पकड़ेगी, मेरे हस्बैंड को पकड़ेगी तो छूटा नहीं, कौन जाएगा? कोई तो आगे पीछे नहीं आती है ना, इसीलिए हम लोग डर के चले जाते हैं। अपना गाँव जो शांत हो जाएगा फिर आ जाऊंगी वापस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुजाहिदुल इस्लाम। क्या करते हो? मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। किस जिले के? दक्षिण दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। और यहाँ कब से हो? यहाँ मैं 10 साल से हूँ। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी 15 दिन बस कार्ड क्या क्या है? मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लाइसेंस है, पासपोर्ट है। पासपोर्ट है? हाँ जी। अब पासपोर्ट एक तरह से देखिए भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र है। और चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज पे SIR कर रहा है उसमें पासपोर्ट भी है। इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। और क्या है? बस इतना ही है सर। उसके बाद आपको भी आशंका है कि पुलिस परेशान कर सकती है? बिल्कुल डर है सर, बिल्कुल डर है। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का? दिनाजपुर का? मेरा थाना कुसमुंडी है। हाँ। और गांव मेरा आराजी पानीशिला है। जिला दक्षिण दिनाजपुर। और उम्र कितनी हुई? मेरा 27 साल है सर। 27 साल उम्र है। बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, सारा वेरिफिकेशन के बाद। और इस तरह से आप बस्तियों में जा रहे हैं क्योंकि गरीब लोग, ऐसे लोग जो कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई सैनिटेशन का काम करता है, सोसाइटियों में जो महिलाएं हैं यहाँ दिन में हाउस हेल्प का काम करती हैं, जो छोटी छोटी कंपनियाँ, छोटी बड़ी जो भी कंपनियाँ हैं, कोई उसमें गार्ड है, कोई सिक्योरिटी में काम करता है, कोई और किसी तरह की प्राइवेट नौकरी करता है, कोई दिहाड़ी पर काम करता है, कोई ठेले खोमचे लगाता है। बहुत सारे ठेले दिख रहे हैं। अब ये लोग टारगेट हो रहे हैं क्योंकि ये बंगाली बोलते हैं, क्योंकि इनकी पहचान मुसलमान होना है। बांग्ला बोलना, मुसलमान होना क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का सबूत है? और अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो कौन नहीं कहेगा कि उसे डिपोर्ट करो, तलाश करो, आइडेंटिफाई करो, उसको डिपोर्ट करो। लेकिन कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं होंगे, उसकी बिना पर, शक के आधार पर क्या हजारों लोग को परेशान किया जा सकता है जो डर से यहाँ गाड़ियों में, ऑटो से, टेम्पो से सामान लाद कर यहाँ से जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, उन्हें परेशान न करें, उनके साथ मारपीट ना हो। आप लोगों को लेकिन क्यों डर लग रहा है? अगर यहाँ नहीं, यहाँ आप लोग के पास कागज है तो डर क्यों लग रहा है? वही तो बात है। एक करके बात करो, सब आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सामने मिल जाता है ना, पकड़ लेता है, लेके गाड़ी में बैठो बस, उसके बाद मोबाइल छीन लेता है। 2-4 दिन 5 दिन कोई पता नहीं है। यहाँ भी लोग आए? हाँ। कितनी बार आए? और यहाँ के कितने लोगों को ले गए? बहुत ले गया। यहाँ मेल पुरुष यहाँ के लोगों को ले गए जिनको नहीं छोड़ा अभी तक? छोड़ा भी है। छोड़ा भी है, गई थी लाने, फिर आया। तो उनके साथ मारपीट भी हुई? मारपीट भी किया। हाँ, मारपीट भी, गाँव भी भेज दिया। इधर आ जाओ। मारपीट भी हुई? मारपीट भी किया, गाँव भी भेज दिया। थाने में मारपीट हुई? हाँ, थाना में। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। आप बताओ, आप लोग अच्छा यहाँ देखिए, ये अवेयर लोग भी हैं, ये लगातार 5-10 मोबाइल से तो मेरा भी वीडियो बन रहा है। क्या नाम है आपका? तो आप लोग क्यों यहाँ से, आप लोग भी जाने की सोच रहे हो? सोच रहे हैं, पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो चले जाए। आप कितने साल से हो यहाँ? हम 25-30 साल से यहीं है, यही क्वार्टर से आप फ्लैट में गया। तो यहाँ क्या ये किराया लेके यहाँ रहते हो? हाँ, आप लोग किराया लेके रहते हो 25-30 साल से? आपके पास क्या क्या कार्ड है? सारे कुछ है।
क्या क्या जैसे जैसे वोटर कार्ड है। कहाँ का वोटर कार्ड है? बंगाल का वोटर कार्ड है। आपको देखना चाहिए तो बोलो, हम लेके आएंगे सब। नहीं अब मैं समझता हूँ, वैसे ले आना, आप देखेंगे। वो बच्ची कहाँ गई जिसने सर्टिफिकेट दिखाया? बेटा इधर आइए। अब ये बच्ची है, इसकी माँ कहाँ गई? इनकी माँ थी यहाँ। अब ये देखिए इनकी माँ बेटी को, और ये बिटिया जो है 11th 12th किया, इसने 12th किया, इंटरमीडिएट किया, सर्टिफिकेट लेके आई। यही पढ़ाई हुई पूरी आपकी? स्कूलिंग यही हुई और 12th यही क्या? 12th भी एक है। मैंने अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा कुछ महीने पहले, उससे पहले ही इतनी पेंडेमिक आ गई कि मतलब खौफ है सबके अंदर, एक ही खौफ है, क्या करे क्या ना करे, सब गाँव भाग रहे हैं खौफ से। तो अब हम क्या करें? हम अब आगे पढ़ाई करना है हमें या फिर गाँव जाना है? यहाँ पे जो मालिक है यहाँ का, वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को इतना डेवलप किया 20 साल से, और अब वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, तुम जाओ। ये कौन लोग बोलते हैं आपको? बोलते हैं मालिक। मालिक मतलब? मकान मालिक। तो ये मकान किसी का है? वो सब आप लोगों ने किराए पे ले रखा है? सब एक एक रूम लोगों ने किराए पे ले रखा है? कौन लोग मकान मालिक है ये? मकान मालिक अलग अलग है। वो आपको कह रहे खाली करो जाओ, ऐसा भी करे? बाहर कोई मारेगा तो हम उसका नहीं ले सकते, जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एक एक करके बोलिए। हाँ। हम लोग यहाँ 16 साल से रह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इटावा जिला से रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम महेंद्र कुमार है। हाँ। मैं यहाँ पर मेरी शॉप है बर्तन की। हाँ। कि जो कि हमारा बर्तन का शॉप जो इन्हीं लोगों को लेकर सारा कुछ चल रहा है। हाँ। अगर ये सब लोग बेचारे नहीं रहेंगे तो हमारा शॉप यहाँ से चला जाएगा। हम लोग कहाँ यहाँ से जाएंगे? तो हमारा शॉप में कम से कम लाखों रुपए का अपना कारोबार डाले हैं, तो आखिर में मेरा काम जब ये लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है इस तरह से? रैंडमली सबको शक के आधार पर डर है, लोग छोड़ रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, क्यों? ये तो सर हम भी नहीं बता सकते हैं कि क्या मकसद है, क्या नहीं है। क्या बताइए भाई आगे। हाँ, ये भी भाई है हमारा। आइए बोलिए अपनी बात, आइए। हाँ हाँ। अभी फिर घुस गया ये टिकरी में। हाँ। टिकरी में चक्करपुर में अगर जाना हो तो बचाना है तो वहाँ जाओ, जाके बचा लो। आप ये बताइए, आपकी बस्ती से यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ सर यहाँ पर 300 परिवार इसी में है। तो इनमें से कुछ लोग हैं जो अभी डिटेन किए गए हैं या? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। मतलब जो पहले था वो तो कुछ छोड़ा है। हाँ। कुछ अभी दूसरा प्लॉट का उसको तो अचानक आते हैं और उसके बाद रैंडमली किसी घर से 4 लोगों को या कहीं से ले जाते कोई हैं? बोलचाल नहीं। हम बोलते सर बोलो, जब बोले जाता हमको बोलते गाड़ी में बैठ सीधा। कोई और कागज किसी ने बताया सिविल ड्रेस में आते हैं? सिविल ड्रेस में आता है। बिना नंबर की गाड़ी से आते हैं? नहीं, जाता है गाड़ी का नंबर का था। आइए आप इधर आइए, इधर बताइए। अरे बताइए, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? जो आप अपनी बात बोलो, जो बोल रहा है बोलो, बताओ। बोलोगे नहीं तो कैसे? अगर सरकार को वेरीफाई करना है तो डराना नहीं है। हाँ। तो रूम पे आए, चाहे पुलिस वाला आए, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है देखे, उनका जो काम है वो करे। लेकिन बिल्कुल। ऐसे नहीं, वो क्या करता है, रास्ते से कहीं से भी उठाता है। हाँ। तो यही चीज आदमी को खौफ आ गया। क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? मैं हाउसकीपिंग काम करता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में हाउसकीपिंग करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल। आपके पास मतलब कहाँ बंगाल में? कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिला? आपके पास कार्ड क्या क्या है? सब कुछ है। क्या क्या दिखाओ। अब मैं इसलिए कार्ड देख रहा हूँ कि भाई यही आधार कार्ड, यही वोटर कार्ड, यही राशन कार्ड, यही पैन कार्ड, और इसमें पासपोर्ट वाले भी लोग हैं जो कह रहे हैं उनके पास पासपोर्ट भी है। और ये देखिए इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है। ये देखिए, ये इनका पैन कार्ड है, ये इनका वोटर कार्ड है, ये इनका आधार कार्ड है। और उसके बाद ये सब होने के बाद चूँकि ये बांग्ला है, बांग्ला स्पीकिंग है, बंगाली है। देखिए सब एक एक आदमी अपना पहचान पत्र ये सब दिखा रहा है। और आप कितने साल से यहाँ रहते हो? 2 साल। 20 साल से? 2 साल से। क्या करते हो बंगाल में? कहाँ के हो आप? ये भी दिनाजपुर के हैं? हाँ। क्या करते हो? हाउसकीपिंग का। अब इन सब के साथ जो यहाँ हो रहा है, क्या ये सही है? क्या ये तरीका इस तरह से रैंडम कि लोग यहाँ जो 15 साल 20 साल से रह रहे हैं वो यहाँ डर से, गिरफ्तारी के डर से, टॉर्चर के डर से, परेशानी के डर से, मारपीट की जगह से? ये पैन कार्ड भी है इनका। तो आप तो हो ना, आप तो जाने किस नहीं सोच रहे ना अभी? नहीं सोच रहे, तो जो लापड़ा हो रहा तो भागने वाला तो सबका है। मार से बचने के लिए जाना चाहता है ना, मार से बचने के लिए जाना चाहता है। अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। ये देखिए पूरा आप देखिए। ये पहले ये बताओ नाम क्या आपका? नाम है मेरा उमर फारूक। क्या करते हो आप? मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ। ब्लिंकिट में काम करते हैं? कितने साल से यहाँ रहते हो? मैं नया आया हूँ। नया। और किस जिले के रहने वाले हो? मैं दक्षिण दिनाजपुर से हूँ। तो आपको तो कोई डर नहीं है ना? क्यों डर नहीं है सर? हाँ। पुलिस वाला आता है, कुछ नहीं मांगते, बस
पकड़ के उठा लेते हैं गाड़ी में, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, अपना मन मर्जी करते हैं। हर बस देखो मेरे बात सर्टिफिकेट है ये इनका पश्चिम बंगाल का बर्थ सर्टिफिकेट है। किस जिले का है? दक्षिण दिनाजपुर का। दक्षिण दिनाजपुर का। ये रेशन कार्ड है। ये राशन कार्ड है दक्षिण दिनाजपुर का। और सबसे बड़ी बात, इनके पास पासपोर्ट है। ये इनके पास पासपोर्ट है। ये मेरा वोटर कार्ड है। ये वोटर कार्ड है। ये मेरा आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। ये पैन कार्ड है। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? ये लड़का पूछ रहा है कि अब इसके अलावा क्या चाहिए। उमर फारूक। हाँ। तो उमर फारूक अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे सवाल पूछ रहा है कि इनके पास इतने 5-6 आइडेंटिटी कार्ड हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट। ये मेरा ओरिजिनल है, लेकिन ये घर में जेरॉक्स लेकर आया हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप रखो बाबू ये इसको। ये सब है। अब ये सवाल पूछ रहा है और क्या चाहिए, जिससे इन्हें साबित करना होगा कि भारतीय नागरिक हैं, और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है और बंगला बोलते हैं इस आधार पर, शक के आधार पर इन्हें पकड़ा न जाए, या इनके मोहल्ले में आकर पुलिस ऐसा डर का माहौल न बनाए, या इस वजह से इन्हें यहाँ छोड़कर जाना न पड़े। यही डर है ना सर। शाम को भी आता है पुलिस, धमका कर भी जाता है, कह रहे यहाँ पर रहना तो सही से रहना, तो भाग लो सारे, तुम्हारा सब तो बांग्लादेशी हो सारे तुम लोग, आईडी भी होते भी नहीं देखता है सबकी बस सर आधार कार्ड। हमारा यही दोष है कि हम लोग बांग्ला बोलते हैं, बस हमारा यही दोष है कि हम लोग बांग्ला बोलते हैं, हम बंगाली हैं, हमारी मातृभाषा बांग्ला है, यही हमारा दोष है और कुछ नहीं है। नहीं तो आप ऐसी बात मत करो। हाँ ऐसे ही तो है सर ना, पुलिस वाले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं हमारा। और क्या चाहिए आपके पास, क्या है ज़्यादा? और मेरे पास हो सकता है जो आपके पास है उसमें से एक आध मेरे पास नहीं भी होगा, सर्टिफिकेट खोजना मेरे लिए मुश्किल। तो फिर सर अभी बताइए हम लोग क्या करें? हम इधर काम करने के लिए कमाने के लिए आए हैं सर, हम बांग्लादेशी थोड़ी हैं। अगर हम बांग्लादेशी होते तो यहाँ रहते सर, अपना राज्यों में रहते। हमारे पास सब कुछ है, जितना हमारा आईडी प्रूफ सब हमारे पास है, फिर भी हम लोग को बांग्लादेशी बोलता है, पकड़ के ले जाता है, मारता है। और जिस बंदे को लेके जाता है पता नहीं कहाँ लेके जाता, कोई वो नहीं है। अगर पता तो लगे कि यहाँ पर है, कहीं भी पता नहीं है, कहीं के ले जाकर रख देता है सारे को। 8-10 आदमी को लेके गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रबीउल नाम है। और कहाँ के रहने वाले? मैं भी वेस्ट बंगाल का ही हूँ। किस जिले के? दक्षिण दिनाजपुर। और यहाँ कब से रह रहे हो? मैं यहाँ 20 साल से हूँ। क्या करते हो आप? मैं ऑफिस में काम करता हूँ। किसी आपके फादर यहाँ आए थे? मेरा फादर यहाँ आए थे, मेरा फादर यहीं गुजर गए यहीं 20 साल पहले। ओके। तो ये जो जानकारी मुझे मिली कल परसों तक कि 400 से ज़्यादा लोगों को उठाया गया या बुलाया गया, और उसके बाद अलग अलग जगह उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो खबर ये भी है कि 5 लोगों को छोड़ने के बदले पुलिस ने कहीं 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए भी लिए, और उसके बाद 200 के आसपास 150-200 लोग अभी भी होल्डिंग सेंटर बताया जा रहा है, जो 4 जगह गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में बनाया गया। कोई सेक्टर 10 है, 10A शायद, बादशाहबाद कुछ है, 2 और सेक्टर है जहाँ होल्डिंग सेक्टर मानेसर के पास है, जहाँ रखा गया है कम्युनिटी सेंटर में, और ये रैंडम पकड़ा जा रहा है। और जैसे इसकी बात सुनकर तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि वो सारे पेपर जो इनके पास है उनमें से एक आध शायद मुझे अभी मैं कल घर जा रहा हूँ, इतना खौफ का माहौल है। अभी खाली करके चले गए, आज मैं टिकट करने दिया, तत्काल में टिकट करने दिया, कल मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, लेकिन इतना खौफ का माहौल है इधर, फिर भी डर लग रहा है। कोई भी आ रहा है उठा के ले जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है हमारा। आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पर कोई भी रूम नहीं है, सब खाली है। इतना कम से कम 500 जो की है, 500 में तो 400 तो चले गए, बाकी तो अभी 2-3 में सब चले जाएंगे डर से। और जो बाकी है वो जाएंगे 1 तारीख के बाद, अपना तनख्वाह लेके चले जाएंगे सब के सब, कोई नहीं रहेगा इधर। कौन रहेगा इतने खौफ में? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल विपक्षी दलों को संसद में भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये सजा इस आधार पर इन्हें नहीं दी जा सकती, शक के आधार पर, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के हैं, बंगला बोलते हैं और मुसलमान। बच गए ऐसे होगा, हम लोग जिंदगी में सोचा नहीं है। हम लोग भारत की है, भारत की नागरिक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए मोदी सरकार को। हम लोग इतना वोट दिया उनको, वोट देने के बाद हमारा इतना तकलीफ है, वो क्या देखता है? फिर देखना चाहिए सबको बराबर देखना चाहिए। हिंदू मुसलमान इतना वो जीत के बहुत ये कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन हम लोग को कुछ करे वो। हम लोग ये बोल रहे अभी हमारा समाधान करे सब कुछ। क्या नाम है आपका? फरीदा यास्मीन। किस जिले के रहने वाले? बंगाल में। दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ कितने साल से हो? हम इधर 25 साल से हैं। 25 साल से। मेरी बच्चा इधर ही पढ़ाई किया, इधर ही शादी किया, नौकरी करता है। अब बच्चा कच्चा हो गई, मैं दादी बनने बन गई, ठीक है। लेकिन हमारा इतना तकलीफ हो रहा है भैया, आप देखो जाके उधर भी जुग्गी का क्या हाल हो गया। मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आपके पास अपना कार्ड क्या क्या है? आधार कार्ड,
इसलिए तो है। हाँ। अगर नहीं होता तो भाग जाते है कि नहीं। अगर भागेंगे तो बोल रहे ये साला बांग्लादेशी है। सब कुछ है, देखना चाहिए, देख के भी छोड़ दो। जो गलत है गलत को पकड़ो, गलत को पकड़ो, बांग्लादेशी है पकड़ो, उसको जो मर्जी करो। लेकिन हमारा क्यों ये तकलीफ कर रहा है ना। देखो आईटी ग्रुप देखो, चेक करो, जो ठीक है उनको रख दो, उनके लिए कोई तो आप लोग को लग रहा है आप लोग को भी परेशान कर रहे हैं बहुत। क्या? मेरी एक बहू डिलीवरी है। एक मिनट रुकना चाहो। मेरी एक बहू डिलीवरी है, हाँ। अगले महीने बच्चा होने वाला है। हाँ। एक का 2 महीना हो गए। हमारा इतना टेंशन है भैया, बात नहीं सकते। मैं सुबह से खाना नहीं खाया, अच्छा, मेरे हाथ पाँव से हिल रहा है। कि पकड़ के ले जा सकते हाँ, मेरी ड्यूटी पे डाक रहा है मैडम, मैं जा नहीं सकता। मैं खाना नहीं खाया, सच बोल रहा हूँ आपको कसम से, कुछ नहीं खाया। घर जा रहा है इसका। हम जा रहे हैं घर। क्या आज जा रहे हैं घर हम। तो क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से शांति चाहिए, उसको जात पात कुछ नहीं है, सबको समान देखे, हम लोग शांति से जीना जो चाहिए। बांग्लादेशी है उसको पकड़ के ले जाए, लेकिन हाँ, बाकी उसको लोग- उसको करे। हाँ। जो गलत है उसको पकड़ के उसको भेज दे देश में। जो मुर्ची मुदी करे, हमारा कोई देखने की नहीं है जी। हमारा हम देश की है, हमारा नागरिक है। हमारा मुसलमान कितना देश के लिए आजाद किया है ना, आजाद किया है। तो हम क्यों बुरा है भाई? तो आपको क्यों लगता है, क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों शक के आधार पे आ रहे, कुछ रहते होंगे बांग्लादेशी इसलिए ऐसा हो रहा है? क्यों, क्या लग रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये बांग्लादेशी घुसा है किस लिए करता है, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रहा है हमारा किसान। सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। आपको लगता है मुस्लिम है, बंगाली है? हाँ, इसलिए कबूल करो। बांग्लादेशी कैसे कबूल करेंगे? इतना पिटाई करता है, आप बांग्लादेशी है ही नहीं तो कैसे कबूल करेंगे? अच्छा, पीट के बोलता है कि बोलो बांग्लादेश। बोलो आप बांग्लादेशी है तो कैसे अच्छा। बोलेंगे तो हम बांग्लादेशी है ही नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ पीट के? हैं? पीटा है क्या बांग्लादेशी? बोलो। पीट के आपको मैं दिखाऊं? हाँ दिखाइए, चल नहीं सकता है, पैर में ऐसा पीटा है कि बोलो बांग्लादेशी हो? अच्छा, कहाँ पीटा? थाने में ले जाके? अच्छा ऑफिस में ले जाके हमारा ये देखो कैसे पीटा है, देखो अच्छा, पीटा है। पीटा है, कैसे पीटा है, मार मार और उसको फिर छोड़ दिया क्या किया? छोड़ दिया वहाँ के। इतनी पिटाई के बाद पिटाई के बाद छोड़ दिया। तो मतलब कोई सबूत नहीं मिला इनके? सबूत नहीं मिला। तो ये एक हर आदमी के साथ ये करेगा वो। अब ये देखिए, जैसे ये बता रहे, तस्वीर नहीं दिखा सकते, थोड़ा मत दिखाओ तस्वीर। जैसे किसी की बहुत पिटाई हुई है, बहुत बैक में पूरी तरह से जख्मी है, वो तस्वीर दिखा रहे। इधर आइए, वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि इतनी पिटाई के बाद उसके बाद छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया तो जाहिर है इसका मतलब उसके खिलाफ सबूत नहीं था। तो फिर पीटा क्यों गया? तो पुलिस वाला जो उसको पकड़ के ले गया और पीटा, क्या पुलिस वाला उसको भी पीटा जाएगा? उसका भरपाई कौन करेगा? आप सरकार उसको कुछ देगा या उस पुलिस वाले को दोबारा हम लोग पीटेंगे? निर्दोषों को क्यों लोग ये उठाते हैं? निर्दोषों को क्यों लोग ये उठाते हैं? अब पकड़ेंगे, बोलो लेकर आओ अपना डॉक्यूमेंट, अगर चेक करें सब ठीक है तो छोड़ दो ना। आप लेके जा रहे हो 10 दिन में पूरा पीटते हो, उसके बाद छोड़ते हो। ये क्या ऐसा नियम है ये? अब मैं क्यों लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? मैं 2 दिन से काम नहीं गया। मुझे जो अभी पूजा हो रहा है ये जो पता नहीं कौन सा पूजा है, मैं नहीं जानता हूँ। वो लोग भगवा कपड़ा पहन के जो लोग पूजा करते हैं, मुझे पकड़ के मुझे बोल रहे बम भोले बोलो। मेरा जो बैग है, पार्सल है, सब कुछ लेके जा रहे हैं, बोल रहे बम भोले बोल, नहीं तो मार दूंगा यहाँ पे तुझे। तो हम क्या करें? हम मुसलमान हैं, हम क्या करें? कैसे बोलेंगे फिर? हम क्यों बम भोले बोलेंगे? हमारा धर्म इस्लाम है, हम हिंदू का क्यों बोलेंगे? हम अपना धर्म है, सही बात है, आप अपने मजहब को। तो वो लोग दारू पी के हम लोगों को जबरदस्ती करेगा। एक गुंडा राज चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर फारूक है, अभी तो बताया ना। अच्छा, आप वहाँ आप ही थे? ओके, चूंकि कई बार लोगों से बात कर रहा हूँ। चलिए उमर फारूक, आइए, समझ सकता हूँ आप लोगों की। आप लोग ये सब दिखाइए, एडिट मत करिए। जो लोग बोल रहे हैं सब कुछ दिखाइए, एडिट मत करिए। देखो, मेरे वीडियो में जितना शूट होता है कोई एडिट नहीं होता है। मेरे नाम से आप सर्च करोगे तो पूरा मीडिया आपको अंदाजा लग जाएगा। बीजेपी का खरीदा हुआ है ना। हाँ, आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और ऐसे भी मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज़ देश के चैनलों पर, मीडिया पर आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, इसलिए मैं आया हूँ। आइए इधर देखते हैं। ये जैसे ये कह रहे हैं कि इधर की गली है खाली हो गई, ये पूरा खाली हो गया। इधर आओ, उधर आ जाओ बेटा, आप लोग बच्चा सब इधर रहो। अब ये जैसे ये जो पूरी रो है, आप लोग बच्चे पीछे रहो बेटा, ये पूरी रो ये खाली हो गया है। इसमें जितने घर हैं ये देखिए, ये सब खाली हो गया। दिखाओ, ये सब खाली हो गया। लोग खाली करके डर से कि पुलिस उठा के न ले जाए या टॉर्चर न किया जाए या मारपीट ना हो, इसलिए सारे जो झोपड़ी कह सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी जो भी इसको कहें, ये सब खाली हो गया है। सब किराएदार के तौर पर यहाँ रहते हैं। किसी पहलवान नाम के शख्स की ये झुग्गियाँ हैं, 8 बाई 8 के छोटे से
उसमें रहते हैं सब जो अलग अलग तरह के पेशे के लोग हैं, यहाँ काम धंधा करते हैं। ज़्यादातर कहा जा रहा है खाली हो गया, सिर्फ डर से, पुलिस के डर से, टॉर्चर के डर से, किसी तरह की गिरफ्तारी की आशंका से, मारपीट की आशंका से। सोचिए ज़रा कि बांग्लादेशी होने की आशंका से इन लोगों को, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, जिनके पास, हाँ देखा मैंने खाली है, जिनके पास सारे आइडेंटिटी कार्ड है, बच्चे हैं, सब स्कूल जाते होंगे, सबका स्कूल छूटा हुआ है। स्कूल छूटा हो बेटा? कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो आप? 2 दिन। क्यों नहीं जा रहे हो बेटा? चलो बच्चा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पेरेंट्स को चिंता है, और लगातार यहाँ से ऑटो से, टैक्सी से लोग सामान पैक कर करके यहाँ से जा रहे हैं। आइए इधर आइए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? चलो हाँ मेहरबानी करो, तो हम नहीं जाना चाहता है। बंगाल खाएंगे क्या? हमारा कोई खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या खाएंगे जाके? तो पैसा कमा रहे, खा रहे, यही बात है। मैं अपील करूंगा कि विपक्ष के तमाम नेता इन लोगों की बात को सुने। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुने, गृह मंत्री अमित शाह सुने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री सुने कि किसी भी ढंग से कोई बांग्लादेशी है तो उसे पकड़िए, दबोचिए, उसे डिपोर्ट कीजिए, लेकिन बांग्लादेशी होने के शक में पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों से आए हुए 10 साल से 20 साल से रह रहे वो लोग जो बंगाली हैं या बंगाली मुसलमान हैं, इसकी वजह से उन्हें टॉर्चर ना किया जाए। अब इधर भी कुछ लोग हैं जो इसी बस्ती में रहने वाले लोग हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ, इस अपील के साथ कि शायद सरकार पर कोई असर हो, क्योंकि एक बस्ती में अगर 400-500 ये ऐसी झुग्गी हैं, जो भी कहें इसको, उसमें हर झुग्गी में 4-5 लोग परिवार साथ रहते होंगे, तो लगभग 1600-1400 लोग रहते होंगे। और ऐसी कई बस्तियां हैं और उसमें हज़ारों लोग रहते हैं, और ये गुरुग्राम में अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। बेटा बोलो, कुछ कहना चाहते हो? अभी आपने हमारी रिपोर्टिंग कर ली, आपने स्टेटमेंट ले लिया, अभी अगर हमें कल को कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारा? ये बेटा बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने। नहीं सवाल है, मैं अपना नंबर दे के जाऊंगा, मैं अपना नंबर दे के जाऊंगा। डर डर के जी रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीज़ों का? अभी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो कॉलेज नहीं जा रही, डर का माहौल है। मेरे पापा बोल रहे हैं अभी हम गांव चले जाएंगे, अगर गांव चले गए तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे 12 साल की मेहनत का क्या होगा? मेरा भाई पढ़ रहा है यहाँ पे 7th क्लास में, उसका क्या होगा? हम सब चले जाएंगे, हमारे काम का क्या होगा? हमारे खर्चे का क्या होगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर कल को मेरे पापा को कोई ले गया यहाँ पे से, तो मैं किसको बुलाऊंगी? आप तो चले गए रिपोर्टिंग करके, नहीं मैं तो बेटा मेरी तो सीमा है, मैं पत्रकार हूँ। हाँ फिर भी मेरा नंबर दे के जाना, अपना भी नंबर देना। हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र हैं। तो अगर आपको लगे कि तंग किया जा रहा है, आप कॉल करिएगा, हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन बेटे आपने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब है, और ये सवाल सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, नायब सिंह सैनी से, देश के गृह मंत्री से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा भी जाना चाहिए। और उन्हें समझना चाहिए कि जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो और जब बार बार अपने भाषणों में 140 करोड़ आबादी का जिक्र करते हैं, उसी 140 करोड़ आबादी के ये हिस्से भी हैं, ये लोग भी हैं। फ़र्क ये है कि ये पश्चिम बंगाल से यहाँ से आए हैं और बंगाली मुसलमान हैं, तो इन्हें अनावश्यक तौर पर शक के आधार पर टारगेट किया जाए। तो इस बच्ची के जो सवाल हैं, उन सवालों पर गौर कीजिएगा। इसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, 12th यहाँ से किया है, इसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, ये सर्टिफिकेट लेकर यहाँ दिखाने आई। और उसके बाद बहुत सारे सपने होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे इस कॉलोनी में रहते हैं जो आधे से ज़्यादा चले गए। अभी आपके सामने कितने लोग हैं यहाँ से, तो सबका डर का माहौल है। उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के काम पे चले जाते हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पे ले जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, कितने दिन तक रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहाँ ले गए। कि अब तो ऐसा है, बोल लेके जाते हैं, फिर पैसा भी मांगते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे? अभी तो हमारा काम नहीं चल रहा है, काम बंद है, कोई भी काम पे नहीं जाता है यहाँ पे, सबका काम बंद है, डर के हमारे सब घर पे बैठे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट अगर चेक करना ही है, आपकी इतनी, आप बोलते रिपोर्टर 4th पिलर है, अगर इतनी आपके पास पावर है तो चेक करिए, आप आइडेंटिफाई करिए बांग्लादेशी को। वी आर नॉट बांग्लादेशी, वी आर इंडियन, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स।
बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बस यही क्वेश्चन है। बहुत सही यहाँ पूछा पे बेटा हम आपने। 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को, इस कचरे से शहर को, मेरे मम्मी पापा ने, इन सब लोगों ने इतना डेवलप किया। अब जब ये डेवलप्ड हो गया तो उन्होंने हमें बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। अब हम खाली हाथ आए थे, अब हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अब देखिए इन बच्चों के साथ ये भी कितना वाजिब सवाल ये पूछ रही है बच्ची। और एक मुश्किल ये भी है कि जिसने 15 साल 20 साल यहाँ काम किया, उसके पास कोई नौकरी है या किसी भी तरह का रोजी रोजगार का अपना जरिया है, अचानक यहाँ से उखड़कर वहाँ जाना जहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे 15-20 साल पहले, वहाँ कुछ है कि नहीं पता नहीं। वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे अगर यहाँ से जाना पड़ा तो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करेंगे। और वहाँ पे कोई डेवलप, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। वहाँ पे काम नहीं था तभी हम यहाँ पे आए थे, कुछ उम्मीद से। बहुत सारी उम्मीद है लोगों की यहाँ से, पर उन उम्मीदों का कोई मतलब नहीं है। अब कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कभी लॉकडाउन, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, कभी एनआरसी, मतलब धीरे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमारे अंदर बस एक ही डर रहता है कि हमें कुछ होना चाहिए। सबके अंदर डर है कि कोई बाहर जा रहा है तो किसी को कुछ हो ना जाए, बस घर वापस आए। इसी डर के मारे सब अभी गाँव जा रहे हैं। तो अगर मैं गांव चली गई, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मेरे आगे का क्या करियर क्या होगा मेरा? ज़ीरो। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। बेटा ये बताओ, आप किताब के अलावा क्या क्या पढ़ते हो? किताब के अलावा कोर्स मैं, बुक के अलावा, सिलेबस के अलावा? वैसे मैं मुस्लिम हूँ तो आई विल प्रेफर फर्स्ट कुरान। वो ठीक है, वो तो रिलीजियस हाँ, बुक वो है। religious इसके book अलावा पढ़ती जनरल हूँ। नॉलेज के लिए क्या जनरल पढ़ते हो? नॉलेज के लिए मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? हाँ जी। उससे अवेयरनेस है हाँ, आपकी? ताकि यहाँ पे सब ऐसे है इनके ना, हाथ कोई- में, इनके बच्चे कोई के यहाँ हाथ में पे पढ़े लिखे आप नहीं वोटर भी हो? नहीं, अभी अभी मेरा वोटर इस नहीं साल बने। होगा वोटर। होगा, हाँ। तो यहाँ पे सब जो है, यहाँ पे कोई पढ़े लिखे इनके नहीं है पेरेंट्स के इतना। सारे 5 तरह के हाँ कार्ड जी। इनके हाथ में हैं, जो इनके मदर फादर के। हाँ, यहाँ पे इतने लोग हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं किया तभी ये यहाँ पे आए हैं। तब सपने लेके आए अपने बच्चों को पढ़ा सके, उन्हें उच्च शिक्षा दे सके, उनके लिए उनका करियर अच्छा हो सके। पर करियर का कुछ नहीं है हमारा। अभी कुछ बोलते तो हमें भागना पड़ता है, फिर कल को कुछ होगा फिर हमें भागना पड़ेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारा करियर का क्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के? हमें इस शहर ने दिया क्या? ज़ीरो। नहीं, अभी आप इतने हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलो कुछ लोगों को पकड़ा होगा, लेकिन जब आपकी बात सब जगह जा रही है मीडिया के ज़रिए, हम लोग चाहेंगे दिखाना। बल्कि ये तो भूमिका जो देश के बड़े चैनल हैं उनकी होनी चाहिए, अखबारों की होनी चाहिए कि क्या समस्याएं, क्या परेशानियां इनके साथ हैं, क्यों परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहाँ तो एजेंडा चल रहा है बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए। वहाँ उन घुसपैठिए की आड़ में कैसे बांग्लादेश के नाम पर या बांग्लादेशी होने के नाम पर ये पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उनमें आशंका, भय और डर है जिसका जिक्र ये बच्ची कर रही है, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। बेटा मैं तो अब आपने ऐसे सवाल पूछ दिए जिसका जवाब सरकार देगी, लेकिन मैं नंबर दे के जा रहा हूँ 3-4 लोगों को। एक पत्रकार के नाते हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा सकते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। और चूंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, इसलिए उम्मीद है कि किसी तरह के टॉर्चर के शिकार आप नहीं होंगे। और आप लोग, यही उम्मीद है सरकार हमें कुछ करे यहाँ का। हमें बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा उम्मीद ना टूटे यहाँ से, बस। हम और कुछ नहीं चाहते। कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको चेकिंग करना, आप आओ, चेकिंग करो, ले जाओ, सब कुछ करो, बट इट डजेंट मैटर कि आप आए, किसी को उठा के लेके गए, कहीं पे भी एक अनआइडेंटिफाइड जगह ले चले जाते हो, मारपीट करते हो, फिर छोड़ देते हो। ये कौन सी लीगल है? ये कौन सी लॉ है? ये किसी लॉ में नहीं आता। बड़े होके पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सपना तो डॉक्टर था, बट अभी सपनों का क्या? नहीं, ऐसा अभी सपना तुम्हारा नहीं टूटेगा। तो अगर गांव चले जाएंगे तो फिर सपनों का कुछ नहीं है ना। डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ जी। तो MBBS की पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ, अभी मेरा ड्रॉपर बैच है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। MBBS की तैयारी कर हाँ रही हो? जी। चलो बेटा, हम लोग दुआ करेंगे कि आपके सपने पूरे हों, और हम लोग कुछ भी किसी तरह की मदद कर सकें। नंबर जरूर देना बच्चे को, बेटे की तरह हो आप, बच्चे की तरह। शुक्रिया, थैंक यू बेटा। थैंक यू। चलिए यहाँ से अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत भावुक सवाल भी है, भावुक पल भी है, एक बच्ची अगर ऐसे सवाल पूछती है। लेकिन हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इन लोगों की समस्याओं, परेशानियों को गंभीरता से सुनेगी, समझेगी। और ऐसे लोग जो इन्हें डराने आते हैं, इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया सामूहिक तौर पर घोषित करते हैं या ऐसा माहौल बनाते हैं, वो कम से कम आइंदा ऐसी हरकतें यहाँ ना करें। फ़िलहाल एक बार बस्ती का नाम बताइए, क्या है? बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट, सेक्टर 49 गुरुग्राम।
यहाँ से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर किसी इलाके में जाऊँगा। नमस्कार।